आज के एपिसोड की शुरुआत में रजनी ने चोल के सभी लोगों को इकट्ठा किया और माफी मांगी। उसने कहा, मुझे पता है कि आप सभी को चोल से बहुत प्यार है। चोल के लोग, जिनकी आंखों में गहरी भावनाएं थी, ने कहा, यह चोल हमारी जान है। हम और हमारे बच्चों की कई यादें इसी चोल से जुड़ी हुई हैं। रजनी ने इन भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा, मुझे आपकी इन भावनाओं की बहुत कदर है, इसलिए इस चोल को बचाने के लिए हमें एक लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसने चोल के लोगों को एक कागज दिखाया। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। रजनी ने सबको कहा, आप लोग इन कागजों को ध्यान से पढ़ें, समझें और फिर साइन करें। ऐसे मामलों में कभी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। रजनी ने सुझाव दिया कि इन पेपर्स को किसी भरोसेमंद व्यक्ति से भी पढ़वा लें और फिर साइन करें। सभी इस पर सहमत हो गए। तभी रजनी ने अनुपमा से कहा, आप इन्हें पढ़िए, क्योंकि हमें सबके साइन होने के बाद ही बिल्डर को रोकना होगा। अनुपमा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन सभी ने उसे भरोसा दिलाया और कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि आप सही निर्णय लेंगी। रजनी ने अनुपमा को पेपर की फाइल दे दी। रजनी के मन में एक चाल चलने की योजना थी। वह सोच रही थी कि जैसे ही सबके साइन हो जाएंगे, वह डॉक्यूमेंट को बदलकर सबको यहाँ से निकाल देगी। अनुपमा ने रजनी का धन्यवाद किया और सभी ने कहा, हम आपके कहने पर आंख बंद करके पेपर साइन कर देंगे। लेकिन अनुपमा ने कहा, नहीं, कानून के मामलों में हमें कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। रजनी ने इस पर कहा, इस फैसले को जल्दी करना होगा। इसी बीच पराग ने रजनी को कॉल किया और कहा, मैं अनुपमा जी को नहीं बताऊंगा कि तुम इस प्रोजेक्ट में शामिल हो। रजनी इस बात से खुश हुई और बोली, काश आपने पहले भी इतना साहस दिखाया होता। रजनी ने बातों ही बातों में कहा, हम बिना विपक्ष को जानने दिए इस खेल को जीत लेंगे। अनुपमा, जो यह सब सुन रही थी, खुश हो गई, क्योंकि उसे यह एहसास हुआ कि वह सही रास्ते पर है। अगली सुबह पराग ने गौतम से पूछा, आपने मुझसे सच क्यों छिपाया? गौतम ने जवाब दिया, मुझे डर था कि अगर आप सच जान जाते तो आप इस प्रोजेक्ट से पीछे हट सकते थे। पराग ने कहा, हमारा अनुपमा जी से सिर्फ रिश्ता है, हमदर्दी नहीं। चोल जरूर टूटेगा और यह टावर जरूर बनेगा। गौतम को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। फिर मोटी बा ने पराग से पूछा, क्या रजनी तुमसे बदला लेने का तो नहीं सोच रही? पराग ने इसे नकारते हुए कहा, वह बदला लेने के लिए अपना नुकसान नहीं करेगी। इसके बाद पराग ने कहा, अनुपमा और रजनी बचपन की सहेलियां हैं। रजनी अनुपमा को मोहरा बनाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की योजना बना रही है। गौतम यह सुनकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि यह सब उसके लिए फायदे का सौदा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ परी और ईशानी काम पर जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं। परी कहती है, आज तो बहुत सारा काम है। अनुपमा हंसते हुए कहती है, काम न होने से काम होना बहुत अच्छा है। तभी ईशानी शिकायत करती है, मैं इतना ऑयली खाना नहीं खा सकती। मुझे तो शूट पर प्रोडक्शन से कहकर 5 स्टार होटल से अच्छा खाना मंगवाना होगा। अनुपमा उसे डांटते हुए कहती है, प्रोडक्शन वाले एक्टरों के नखरे उठाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम उनका फायदा उठाओ। हमारे पूर्वजों ने दाल चावल खाकर तंदुरुस्त रहने का तरीका अपनाया था, वही खाना सबसे अच्छा है। लेकिन ईशानी मना करती है। जसप्रीत, जो यह सब सुन रही थी, ईशानी से कहती है, तुम्हारे सेठ भी अनुपमा का बनाया हुआ खाना खाकर उंगलियां चाटते हैं। लेकिन ईशानी, जो कैमरे के सामने काम करने वाली है, कहती है, हमें डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। ईशानी जाने लगती है तो अनुपमा कहती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन ईशानी कहती है, मैं अपनी दोस्त के साथ जा रही हूँ, जो फैशन इंडस्ट्री में काम करती है। मुझे उसके सामने अपनी इंसल्ट नहीं करानी है। अनुपमा हैरान होकर उसे देखती है, क्योंकि वह नहीं समझ पाती कि ईशानी ऐसा क्यों कह रही है। तभी ईशानी की दोस्त पिया वहां आ जाती है और पिया पूछती है, क्या तुम इस चोल में रहती हो? अनुपमा, जो पहले ही हैरान थी, अब और भी चौंकी। वह सोचने लगी कि पिया को चोल के बारे में कैसे पता चला। इसके बाद राही किचन में प्रेम को खाना बनाते हुए देखती है और उसकी तारीफ करती है। प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, आज मेरी बीवी का एग्जाम है, इसलिए उसके लिए स्पेशल खाना बना रहा हूँ। राही बहुत खुश होती है और प्रेम उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। माही,
जो पास ही खड़ी थी, यह सब देखती है और जलने लगती है। दूसरी तरफ अनुपमा ऑटो का इंतजार कर रही होती है, लेकिन परेशान हो जाती है। वहीं ईशानी अपनी दोस्त के साथ कार में बैठकर आराम से कॉफी पी रही होती है। अनुपमा सामान लेकर पैदल ही आगे बढ़ जाती है। इस बीच माही आकर गौतम के पेपर्स फेंक देती है। गौतम गुस्से में कहता है, यह क्या किया तुमने? माही जवाब देती है, यह एक पत्नी का गुस्सा है। वह शिकायत करती है कि गौतम ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है और वह सिर्फ पैसे कमाने में व्यस्त है। गौतम गुस्से में कहता है, यह सारे पेपर्स अभी ठीक करो। माही, जो अब नाराज हो गई थी, कहती है, अगर आप ऐसा बर्ताव करेंगे तो मैं पापा को बता दूंगी कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। गौतम की आंखों में गुस्से का एक और चिंगारी दिखती है और फिर वह माही को थप्पड़ मार देता है। माही, जो बिल्कुल भी इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं कर रही थी, हैरान हो जाती है। वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन गौतम तुरंत एक सपने से बाहर आता है और खुद को संभालने लगता है। माही पराग के पास जाने लगती है, लेकिन गौतम फिर से थप्पड़ मारने का पंखा घुमा देता है। माही तुरंत आकर उसे रोकती है और कहती है, क्या आप पागल हो गए हो? गौतम, जो अपने अंदर की परेशानियों से जूझ रहा है, जवाब देता है, हाँ, मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले पागल हो गया हूँ। वह कहता है, मैं अच्छा बिजनेसमैन बन गया, लेकिन एक अच्छा पति नहीं बन सका। माही, जो अब पछतावे में डूब चुकी थी, खुद को तसल्ली देने की कोशिश करती है। गौतम माही को मैनिपुलेट करता है और माही दुखी होकर कहती है, मुझे राही और प्रेम को देखकर जलन होती है। गौतम जवाब देता है, तुम उन दोनों पर ध्यान मत दो, राही का कहीं और चक्कर चल रहा है। माही हैरान हो जाती है और गौतम से पूछती है, क्या तुम सच कह रहे हो? गौतम कहता है, अगर मेरे पास सबूत होते तो मैं सबको बता देता कि राही पढ़ाई के नाम पर क्या कर रही है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि भारती अनुपमा को बुलाती है और बताती है कि मंगेश उसके ऑफिस के बाहर आ गया है और उसे परेशान कर रहा है। अनुपमा, जो अब पूरी तरह से तैयार है, मंगेश को धमकाती है और कहती है, अब तुम असली अनुपमा से मिल रहे हो। मंगेश डर के मारे भाग जाता है। ईशानी घबराई हुई दिखाई देती है और कहती है, नहीं, मैं तो यहाँ किसी काम से आई थी। फिर वह अपनी दोस्त के साथ चली जाती है। जसप्रीत ईशानी पर तंज कसते हुए कहती है, ईशानी भी बिल्कुल पाखी के जैसी स्वार्थी है। अनुपमा, जो यह सब सुन रही होती है, गहरी सोच में डूब जाती है और कहती है, जो रिश्ते एक माँ अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे सकती है, वही रिश्ते आजकल के बच्चे मानने तक को तैयार नहीं होते। जसप्रीत फिर गुस्से में आकर कहती है, मुझे डर है कि ईशानी फिर से गलत संगत में ना पड़ जाए। अनुपमा इस पर घबराते हुए कहती है, हम सभी को अब इस बारे में सतर्क रहना होगा। दूसरी ओर राही किचन में प्रेम को खाना बनाते हुए देखती है और उसकी तारीफ करती है। प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, आज मेरी बीवी का एग्जाम है, इसलिए उसके लिए कुछ खास बना रहा हूँ। राही खुशी से भर जाती है और प्रेम अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है। माही, जो ये सब देख रही होती है, जलती हुई नजरों से उन्हें देखती है। इस दृश्य से वह अंदर ही अंदर घबराई हुई है और उसकी जलन साफ नजर आती है। दूसरी ओर अनुपमा ऑटो का इंतजार कर रही होती है। वह थोड़ी परेशान नजर आती है, जबकि उसी समय ईशानी अपनी दोस्त के साथ कार में आराम से बैठी होती है और कॉफी पी रही होती है। अनुपमा सामान उठाए हुए पैदल ही वहां से चल देती है, क्योंकि उसे कोई ऑटो नहीं मिल पाता। इस बीच माही अचानक गौतम के पास आती है और उसके पेपरों को फेंक देती है। गौतम गुस्से में आ जाता है और माही से कहता है, यह क्या किया तुमने? माही जवाब देती है, यह एक पत्नी का गुस्सा है। जब एक पति अपनी पत्नी को नजरअंदाज करता है तो ऐसा होता है। वह गौतम से शिकायत करती है कि वह उसे इग्नोर कर रहा है और सिर्फ पैसे कमाने में व्यस्त है। गौतम, जो पहले से ही गुस्से में था, चिल्लाकर कहता है, सारे पेपर अभी के अभी ठीक करो। माही फिर अपनी बात रखते हुए कहती है, अगर आप इस तरह से बर्ताव करेंगे तो मैं पापा को बता दूंगी कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं और वह आपको ज्यादा जिम्मेदारी नहीं देंगे। गौतम का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह माही को थप्पड़ मार देता है। माही, जो इस अप्रत्याशित घटना से चौंकी होती है, मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन गौतम तुरंत एक भयानक सपना देखता है
और जैसे ही वह सचेत होता है, खुद को संभालता है, माही फिर पराग के पास जाने लगती है, लेकिन गौतम फिर से थप्पड़ मारने का नाटक करता है। माही उसे रोकती है और कहती है, क्या आप पागल हो गए हैं? गौतम, जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहा है, कहता है, हाँ, मैं इन सभी जिम्मेदारियों के बोझ तले पागल हो गया हूँ। फिर वह खुद को दोषी ठहराते हुए कहता है, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन तो बन गया, लेकिन एक अच्छा पति नहीं बन पा रहा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ। गौतम फिर से थप्पड़ मारने का नाटक करता है और माही उसे रोकने की कोशिश करती है। गौतम अपने गुस्से को जताते हुए रोने लगता है और कहता है, मैं बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। मैं परिवार, बिजनेस और पर्सनल लाइफ को एक साथ नहीं संभाल पा रहा हूँ। माही को गौतम की इस बात से पछतावा होने लगता है और वह दुखी हो जाती है। गौतम, जो माही को मैनिपुलेट कर रहा होता है, उसे और भी गहरे भावनात्मक उथल-पुथल में डाल देता है। माही फिर कहती है, मुझे राही और प्रेम को देखकर जलन होती है। गौतम माही को शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम उन दोनों पर ध्यान मत दो, क्योंकि राही का कहीं और चक्कर चल रहा है। माही, जो यह सुनकर हैरान हो जाती है, गौतम से पूछती है, क्या तुम सच कह रहे हो? गौतम उसकी बातों को और भी उकसाता है और कहता है, जब मेरे पास सबूत होंगे, उस दिन मैं सबको बता दूंगा कि राही पढ़ाई के नाम पर क्या कर रही है। इसी दौरान डायरेक्टर अनुपमा की बनाई हुई खाने की तारीफ करता है और पूछता है, क्या आप थोड़ा समय निकालकर मेरी माँ को अपनी रेसिपी सिखा सकती हैं? अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझे समय मिला। इसी बीच प्रोडक्शन का लड़का आता है और अनुपमा को बताता है कि ईशानी बहुत नखरे कर रही है। अनुपमा डायरेक्टर से कहती है, आप मेरी वजह से ईशानी को कुछ भी कहने में हिचकिचाइए नहीं, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। डायरेक्टर अनुपमा की बातों को समझते हुए चला जाता है। फिर डायरेक्टर ईशानी को बुलाता है और पूछता है, तुमने अभी तक कॉस्ट्यूम क्यों नहीं चेंज किया? ईशानी आराम से फोन पर बात करते हुए कहती है, कॉस्ट्यूम चेंज होगी तो उसके अनुसार बाल और मेकअप भी चेंज होंगे, इसमें टाइम लगेगा। वह कहती है, आपके सुपरवाइजर ने कहा था कि शूटिंग 2:30 बजे तक खत्म हो जाएगी, लेकिन अब 3 बज चुके हैं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। डायरेक्टर ईशानी को जवाब देता है, शूटिंग तुम्हारी वजह से लेट हुई है, क्योंकि तुम लेट आई थी और तुमने मेकअप में 2.5 घंटे लगा दिए। डायरेक्टर फिर ईशानी को शूटिंग पूरी करने के लिए कहता है, लेकिन ईशानी कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अब भी जाना है। तभी अनुपमा गुस्से में आकर ईशानी को टोक देती है। इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि भारती अनुपमा को बुलाती है और बताती है कि मंगेश उसके ऑफिस के बाहर आ गया है। मंगेश भारती को परेशान कर रहा है, लेकिन अनुपमा इस बार उसे धमकाती है और कहती है, अब तुम असली अनुपमा से मिल रहे हो। मंगेश डर के मारे वहां से भाग जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप ऐसे ही डेली अपडेट्स चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें।